Hello guys, good evening all of you. This is Anish. Today I'm going to teach you verb. Again we discuss about verb. Okay. verb में मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ. आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो को जाकर के देख सकते हैं. वहां से समझ सकते हैं कि verb में आप लोग को क्या क्या मैं समझाया. ओके. और हम लोग verb चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई किए हैं. ओके, स्टडी किए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे V3 के बारे में. ठीक है, जिसको नाम क्या दिए थे, पास्ट पार्टिसिपल. नाम क्या था, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग मालूम करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल को कब पास्ट पार्टिसिपल बोला जाएगा. ठीक है ना, यानी कि जो V3 होता है, V3 को कब पास्ट पार्टिसिपल बोला जाएगा. ओके, आज हम लोग जानेंगे. ओके, चलिए आइए. तो सबसे हेडिंग क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल सर्वे स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V3. ठीक है ना. ओके, यानी कि V3 का हम लोग क्या आज हम लोग अभी सर्वे करने जा रहे हैं. ओके, ये भी इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको 2 पॉइंट होगा. पहला होगा फाइनाइट वर्ब, पहला हो गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा हो गया इनफाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब. ओके, क्लियर. यानी कि आप लोग को बताए होंगे कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो, क्या हो, एक ही मेन वर्ब हो, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है. ओके, क्लियर. जैसे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से, ही हैज रिटेन. He has written a letter. He has written a letter. Okay. He has written a letter. Okay, clear. क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हैज है, हैज का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ठीक है ना. हैज यहाँ पर क्या है, मीनिंगलेस है. ठीक है ना, यहाँ पर हैज का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. ठीक है ना. तो इसलिए क्या होगा, ये जो रिटेन है, रिटेन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा. ओके, जब ये मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब जब हो गया तो यही मेन वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा. ठीक है, फाइनाइट वर्ब. ओके, यही रिटेन क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब आपका हो जाएगा और यही रिटेन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा. ओके, क्लियर. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. गाइस, समझ रहे हैं आप लोग. ओके, और ये इनफाइनाइट वर्ब. ठीक है ना, क्या बोले थे, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3. V3 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. ठीक है, इसमें एक आप लोग को पॉइंट लिखना है. पॉइंट नंबर 1 लिखना है. वो पॉइंट क्या है, when V3 is used as an adjective. As an adjective. When V3 is used as an adjective, is called क्या, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि जब हम V3 को क्या एडजेक्टिव के जैसा यूज करते हैं, उसको क्या, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है. ठीक है ना. ओके, क्लियर.
आप लोग समझ रहे हैं? आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट। ठीक है, इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ लिया जाए कि V3 एक्चुअली एडजेक्टिव जैसा कब इसको यूज किया जाएगा। इसको एडजेक्टिव जैसा कब यूज किया जाएगा, किसको? तो V3 को। ओके, जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। she gave a written a statement. She gave a written statement before the judge. Before the judge. बिफोर द जज। देखो बाबू, ये रिटेन है, रिटेन क्या है? V3 है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है? ये नाउन है। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या है? नाउन है, यानी कि रिटेन स्टेटमेंट। और रिटेन स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज। स्टेटमेंट मीन्स क्या हो गया? दस्तावेज। तो दस्तावेज आपका क्या हुआ? नाउन हुआ। और नाउन से पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? V3। ये V3 क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यही V3, यही एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। और यही V3 क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यही V3 क्या कहलाया? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। ठीक है ना, बताएं आप लोगों को कि जो भी वर्ड नाउन से पहले आता है, क्या? जो भी वर्ड नाउन से पहले आता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है ना, यानी कि आप लोग कभी मत बोलिएगा भूल करके भी। आप बहुत सारा टीचर पढ़ाता है कि डिक्शनरी के पूरे मतलब जो V3 होता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल होता है। गलत है। वो कब पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा? जबकि वो V3 नाउन से पहले यूज किया जाएगा। क्या? वो V3 को नाउन से पहले यूज किया जाएगा, तो अब वही V3 का नाम क्या दिया जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल आपका नाम हो जाएगा वही V3 को। समझे? ओके, उसी V3 का नाम क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट। लिखो बाबू, लिखिए। लिखिए आप लोग। चलिए, अब मैं इसको इरेज करता हूं। हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी ले लिए और हमारा एक टॉपिक बचा है इंफिनिटिव, जिसका नाम क्या होता है? इंफिनिटिव। ओके, एक हमारा टॉपिक बचा है जिसका नाम क्या है? इंफिनिटिव। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इंफिनिटिव। हेडिंग क्या होगा? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1। 2 + V1 को बोला जाता है इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव का मतलब क्या हो गया? 2 + V1। पहला पॉइंट, 2 + V1 को क्या बोला जाता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस।
ओके, और ये क्या हो गया 2 + V1 क्या हो गया एक्टिव वॉइस। ओके, और यहीं पर जब लग जाएगा 2 + B + V3 तो ये क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस। ओके, ये क्या हो गया पैसिव वॉइस। ओके, जैसे एग्जाम्पल इस पर क्वेश्चन लेता हूं, टू प्ले। टू प्ले मीन्स क्या खेलो, ठीक है ना। और जब ये पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यही टू बी, अब प्ले का भी क्या हो जाएगा प्लेड, टू बी प्लेड। यहाँ पर क्या है V1 और यहाँ पर क्या है V3, ठीक है ना, यानी कि खेला जाता है। ठीक है, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग गाइस। ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है ना। पहला पॉइंट नहीं आप लोग को समझाए हैं कि एक्टिव का भी काम करता है कब 2 + V1 क्या बन जाएगा एक्टिव बन जाएगा, और 2 + B + V3 क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, इरेज कर दूं, लिखिए चल। पॉइंट नंबर 1 इंफिनिटिव का, पॉइंट नंबर 1 इंफिनिटिव्स infinitive is used as a subject, ये पहला नंबर, यानी कि इंफिनिटिव का यूज क्या सब्जेक्ट के जैसा किया जाता है, इंफिनिटिव का यूज, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। टू वॉक यहाँ पर क्या बन गया बाबू, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वॉक से पहले क्या आया है टू आया है, इसलिए क्या होगा ये इंफिनिटिव हो जाएगा 2 + V1, ठीक है ना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, पॉइंट नंबर 2 इंफिनिटिव is used as an object, ठीक है। ये पॉइंट नंबर आपका ये 2 है, क्लियर। लिखिए ये पॉइंट नंबर 2 है। देखिए अब इसका एग्जांपल्स क्या होगा, यानी कि इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के जैसा भी किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 एवरीबॉडी fears to die, यानी कि सब कोई मृत्यु से क्या डरता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या बन गया ऑब्जेक्ट। डाई से पहले क्या टू आया है, इंफिनिटिव का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग राइट। लिखो बाबू
लिखो जी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे लोग समझ रहे हैं। लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।